Hi friends, welcome back to my channel. एनिमल टिश्यूज़ हमारा बॉडीज़ कई सारे टिश्यूज़ से मिलके बना होता है, जिसमें कई सारे टिश्यूज़ कई सारे ट्रिलियन सेल से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि टिश्यू आर द कलेक्शन ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? सेल का कनेक्शन है, जिसमें ये समान कार्य करता है और एक समान रूप से स्ट्रक्चर देता है। जिसमें एडल्ट टिश्यू को अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया गया है: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। मसल टिश्यू को हम लोग मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। तो अब हम आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियम टिश्यूज़ सेल की सिंगल और मल्टीपल लेयर होती है, जो कि क्लोजली पैक्ड होती है। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस, कोई खाली स्थान नहीं होता है। इसकी आउटर सरफेस, एपिथेलियल टिश्यू की आउटर सरफेस हमारे बॉडी में क्या काम करती है? तो प्रोटेक्ट इंजुरी, चोट से बचाती है, बैक्टीरिया से बचाती है, केमिकल एजेंट से बचाती है। एपिथेलियम परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शंस। ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे कि किडनी, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये एपिथेलियम टिश्यू में ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें ये परफॉर्म करती है, एपिथेलियम टिश्यू और स्किन में भी। अब ये हमारे फूड को अब्जॉर्प्शन करने में एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हम लोग जो डाइजेस्टेड फूड लेते हैं उस फूड को, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्प्शन करने में भी एपिथेलियम टिश्यूज इन्वॉल्व होती है। तो सेकेंड है मेरा टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। अब ये कई प्रकार के होते हैं: सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज, कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यूज, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यूज, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। तो पढ़ेंगे सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज। सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज ये सेल के सिंगल लेयर से बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू सेल की सिंगल लेयर से बनी होती है और ये सेल्स क्लोजली पैक्ड होती है। इसमें कोई फ्लैट क्लोजली पैक्ड होती है। ये फ्लैट स्टोन, लाइक अ फ्लैट स्टोन, जैसे कि फ्लैट स्टोन की तरह। अब सेल फ्लैट है तो टिश्यूज़ भी फ्लैट होंगे, तो उसके साथ साथ इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा? फ्लैट होगा। अब इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या है? तो सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू स्मूथ सरफेस देती है। क्यों देती है? क्योंकि कोई सा भी फ्लूइड हो और गैसेस हो, उसका आसानी से डिफ्यूज़न हो जाए, उसका बॉडी में आसानी से विचरण हो जाए, इसलिए एक स्मूथ सरफेस देती है। अब सेकेंड है लंग्स के एल्वोली में भी सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज फाउंड किए जाते हैं। किडनी के वोमेंस कैप्सूल्स में भी इंडोथीलियम ऑफ कॉर्निया। इंडोथीलियम मीन्स होता है जब एपिथेलियम में ब्लड वेसल्स मिल जाते हैं तो वो पार्ट इंडोथीलियम बनाते हैं। तो आँख में जो कॉर्निया है उस कॉर्निया के इंडोथीलियम में भी और हार्ट के इंडोथीलियम भाग में भी सिक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। सेकेंड है मेरा कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यूज़। ये हमारे बॉडी को एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। सिक्रेशन, शत्रवन, एब्जॉर्प्शन एंड उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। ये हमारे बॉडी के ऑर्गन को कवरिंग में मदद करते हैं, मतलब कवर करने में मदद करते हैं। ये पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो लीनिंग ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, कोवाइडल एपिथेलियल टिश्यूज, लाइनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। तो थायराइड फॉलिकल्स की परत में बहुत सारे कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। अब लीनिंग ऑफ द ट्यूबुलर ऑफ किडनी। अब किडनी के ट्यूबुलर में कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया गया। इसी तरह एपिथेलियम ऑफ ओवरी में भी, इसी तरह ग्लैंड ऑफ स्मॉल डक्ट, मतलब ग्रंथि की छोटी छोटी डक्ट में भी, नलिका में भी कोवाइडल एपिथेलियम टिश्यू फाउंड किया जाता है।
सेकेंड नेक्स्ट है मेरा कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये हेल्प करते हैं सेक्रेशन में, एब्जॉर्प्शन में एंड प्रोटेक्शन में। सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन में काम करते हैं। ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं, जो है गॉल ब्लैडर, पैनक्रिएटिक डक्ट, लार्ज डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, मतलब मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड है उसकी बड़ी बड़ी नालिकाओं में भी कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी पैसेज, मतलब लंग्स के ऊपर वाले पार्ट्स, जैसे कि लर्निक्स जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसमें भी, और ट्रेकिया और ब्रोंकाई। ट्रेकिया मतलब कि हम लोग विंड पाइप बोल सकते हैं, विंड पाइप में भी, और ब्रोंकाई में भी कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। कॉल्यूमनर का मतलब होता है कॉल्यूम में, तो विंड पाइप लॉन्ग है तो वहाँ पे कॉल्यूम में एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। वो गया मेरा कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यूज, जो कि गॉल ब्लैडर, पैनक्रिएटिक डक्ट, लार्ज डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड रेस्पिरेटरी में लार्निक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाइज में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है मेरा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज, इसका फंक्शन है कि ये सीलिया होते हैं जो हमारे बॉडी को फर्स्ट तो मोशन देते हैं, मूवमेंट, एक डायरेक्शन देते हैं किसी भी चीज़ का, और सेकेंड हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे म्यूकस, धूलकण, इन सभी को हमारे बॉडी में आने से रोकता है। अवर बॉडी ऑर्गन लाइक हमारे ट्रेकिया के इनर सरफेस में ये बहुत सारे सिलिएटेड होते, बहुत सारे सीलिया होते हैं जो कि घनाकार बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो म्यूकस को आने से रोकता है। और ये वेव लाइक मूवमेंट्स देते हैं, मतलब तरंग की जैसी आकृति मूवमेंट देते हैं सीलिया को, जिससे ओवा को एक डायरेक्शन मिलता है ओवरी तक जाने में। ये एक मोशन देते हैं और बहुत सारे म्यूकस, धूलकण, इन सभी को हमारे बॉडी में आने से रोकते हैं। ये भी विभिन्न जगहों पे फाउंड किया जाता है, जैसे कि रिस्पायरेटरी फेजेस में, ट्रेकिया में, और इसके ब्रांचेस में, यूटरस ट्यूब में, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल भाग में भी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू फाइंड किए गए हैं। और नेक्स्ट है मेरा ब्रेन वेंट्रिकल्स में भी। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू अलग अलग प्रकार से, मतलब इस कार्य के अनुसार, मतलब बार बार जो सीक्रेट होता है उसके अनुसार ये 3 होते हैं, मोनोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। बट ये जो है मोड ऑफ प्यूरिंग द सीक्रेशन, मतलब कार्य के अनुसार जो अलग अलग भाग में बांटे हैं उसके अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में इंडो का मतलब हुआ जो कि अंदर है, एक्सो का मतलब हुआ जो कि बाहर है, एंड मिक्स्ड मतलब ये दोनों ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में इसमें कोई डक्ट वाली ग्लैंड नहीं होगी, ये सीक्रेट होगा डायरेक्ट ब्लड में। इसमें जो भी एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट होगा ये सिर्फ ब्लड में इन्वॉल्व होगा, जैसे थायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, इट्सलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें जो भी सीक्रेट होंगे, जो भी एंजाइम हार्मोन सीक्रेट होंगे वो उसमें भी कोई डक्टलेस ग्लैंड नहीं होगा, बट ये ब्लड में सीक्रेट नहीं होंगे, ये बाहर होंगे, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, माउथ में स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि एंड सबक्यूस ग्लैंड ईटीसी। एंड मिक्स ग्लैंड, ये इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का मिक्स्ड होता है, जैसे मेरा हो गया पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी, ये दोनों एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड का मिक्स है। Thanks for watching. Subscribe now for latest update.